Assalamualaikum. It's me, Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी guys, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथमेटिक्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, सीखनी है, तो आप पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू है, पार्ट नंबर 3 समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में है क्या सेम वही है, तो पार्ट 1 एंड 2 समझिए। ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है, मींस सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल whose vertex of this triangle के vertex is given है एंड ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। सेंट्रॉइड मींस सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, देखिए पहले उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू और पहले सेंटर ट्रायंगल का कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कैसे? रफली डायग्राम ड्रा करेंगे हम पहले। ये ट्रायंगल की डायग्राम, ठीक। ट्रायंगल के वर्टेक्स 3, -5, फर्स्ट वर्टेक्स A is 3, -5, सेकंड वर्टेक्स is B 7, -4, थर्ड वर्टेक्स is C 10, -2। A, B and C वर्टेक्सेस हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट पहले करने जा रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड है क्या? सेंट्रॉइड मींस ट्रायंगल की सेंटर। ट्रायंगल का सेंटर कैसे हम लोकेट करें? तो ट्रायंगल की जो मीडियन हमको पहले ड्रा करेंगे। ए से मीडियन ड्रा हुआ, अपोजिट साइड पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा एट द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। बी से मीडियन ड्रा करेंगे, अपोजिट साइड पे मीडियन यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज एग्जैक्ट मिड पॉइंट। एंड सी से मीडियन ड्रा करेंगे, ये यहां पर अपोजिट साइड पे इंटरसेक्ट करेगा एट दिस पॉइंट, आंसर मिड पॉइंट। अब तीनों मीडियंस की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड मींस I X, Y। सेंट्रॉइड का लोकेट पॉइंट की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, वी फाइंड सेंट्रॉइड बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेंट्रॉइड हमने I से लिखा है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 कामा y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। ये है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। सब सेंट्रॉइड फॉर्मूला में x1 y1 x2 एंड y2 टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज कहां से आए? ये तीन वर्टेक्सेस की वैल्यू, ठीक है, इन वर्टेक्सेस से आएगी। लेकिन कैसे? x1 मींस फर्स्ट पॉइंट A, x1 एंड y1 है, सो x1 is 3, y1 is -5, सेकंड पॉइंट B है, तो x2 एंड y2 है, x2 is -7, y2 is 4, ठीक। थर्ड पॉइंट इज C, x3 एंड y3 ये है, सो मींस x3 is 10 and y3 is -2, सही है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, फर्स्ट पॉइंट A, सेकंड पॉइंट B, थर्ड पॉइंट C। सो वैल्यूज पता चल गया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज कौन सी है, वैल्यूज सामने आ गई। अब सब्स्टिट्यूट करें इन द फार्मूला। सो देखिए कैसे आए, x, y इक्वल टू x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू -7 है प्लस x3 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। कामा
y1 की वैल्यू माइनस में 5 प्लस y2 की वैल्यू प्लस 4 प्लस y3 वैल्यू माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट ओवर जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया इन द फॉर्मूला। अगर वैल्यूज x1 की वैल्यू जो लेट सपोज नेगेटिव है, नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखा, ठीक है सिंपल। अब सिंपलीफाई करेंगे, देखिए कैसे 3 प्लस में 10 भी प्लस में है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में प्लस कर सकते हैं, हम प्लस कर दें। 3 में 10 प्लस करेंगे हो जाएगा 30 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है, प्लस टू माइनस करें तब ब्रैकेट रिमूव हो जाए, प्लस टू माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है प्लस साइन, उसके बाद कॉमा माइनस 5 प्लस 4, एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, तो माइनस के 4 प्लस के 5, ठीक है प्लस 4 माइनस 1 मींस माइनस 1 रहेगा, ठीक प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस टू माइनस माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट ओवर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ अब देखिए 13 माइनस 7 करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा माइनस 1 माइनस 2 दोनों की साइन सेम है, प्लस करेंगे माइनस के 3 डिवाइडेड बाय 3, so implies that centroid of the triangle equal to 6 divided by 3 means 2 times double, comma 3 divided by 3 means 1 time, minus की साइन 7, ठीक है। so this is the centroid of triangle, तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के वर्टाइसेस मिले हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जो आपके सामने मौजूद है। सो अब क्या करेंगे, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ द मीडियन। कैसे, तो मीडियन ए से जो ड्रा हुआ है उस मीडियन की सेकंड एंड पॉइंट बीसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे दैट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसको लोकेट करेंगे, मींस ये है P x, y, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट। तो इसकी मीडियन की लेंथ तभी हम कैलकुलेट कर सकेंगे जब हमारे पास इस मीडियन की दोनों एंड पॉइंट्स होंगी। एक एंड पॉइंट ए है, सेकंड एंड पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इस P को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिमिलरली B से जो मीडियन ड्रॉ किया है वो इस साइड पे पॉइंट Q नाम लेते हैं, सो हियर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट, ठीक। एंड उसके बाद C से जो मीडियन ड्रॉ हुआ है तो सेकंड एंड पॉइंट इसका नाम देते हैं R x, y, so here R is the midpoint of AB line segment, सही है। तो उस मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करनी है, पहले कैलकुलेट मिड पॉइंट्स को करेंगे तभी जाके हमें इन मीडियंस की लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो अब ये तीनों पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। सो नाउ we'll find P x, y, ठीक है। P पॉइंट फाइंड करेंगे, सो P x फाइंड करेंगे। here P x, y जो पॉइंट है is that ये मिड पॉइंट है ऑफ, किसकी मिड पॉइंट है P, BC लाइन सेगमेंट की है, तो यहां पर लिखा BC लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट है, ठीक है, तो लिखना जरूरी है। सो BC लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट है, कैलकुलेट करेंगे इसको। सो इस मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। सो मिड पॉइंट फार्मूला x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2
divided by 2. This is the midpoint formula. ठीक. So है P midpoint है BC लाइन सेगमेंट की. तो पहले B के वर्टेक्स है, C के वर्टेक्स क्या क्या है उनकी वैल्यूज को देखें. तो B के वर्टेक्स एंड C के B के वर्टेक्स है -7,4. वर्टेक्स ऑफ B are -7,4 and vertex of C 10,-2. ठीक, लोकेट करना जरूरी है कि मिड पॉइंट किस की है, B की एंड C पॉइंट की मिड पॉइंट है. तो B के पॉइंट्स एंड C के पॉइंट्स. अब B की पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट x1, y1, C सेकंड वन है x2, y2. ठीक, तो इनको असाइन करेंगे. x1 की वैल्यू -7, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 10 एंड y2 की वैल्यू -2. ठीक, असाइन करना जरूरी है ताकि फार्मूला में इजीली हम सब्स्टिट्यूट कर सकें. ठीक है. सो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फार्मूला px, y इक्वल टू x1 -7 प्लस x2 10 डिवाइडेड बाय 2, y1 4 प्लस y2 माइनस में 2 है डिवाइडेड बाय 2. ठीक, जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए इन द फॉर्मूला. अब सिंपलीफाई करके देखेंगे. -7 प्लस 10, एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, माइनस करेंगे. 10 में 7 माइनस करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है क्योंकि ब्रैकेट रिमूव करनी है. तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 सेम है इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 2, 4 में 2 माइनस करेंगे तो बाकी 2 रहेंगे. ठीक. सो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 को 2 का टेबल जो वो 1 टाइम डिवाइड हुआ. सो P मिड पॉइंट के वर्टेक्सेस हमने ये कैलकुलेट की है. ठीक है. सो अब P मिल गया. P के बाद Q के वर्टेक्सेस कैलकुलेट करेंगे. सो Q नाउ Q जो है वो है इज द मिड पॉइंट ऑफ Q. किसकी मिड पॉइंट है? AC लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट है. सो AC लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट है. ठीक है. सो Q को कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q कैलकुलेट करना है. Q मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Qx, y मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है. अब इस फॉर्मूला में Q मिड पॉइंट है. Q किसकी मिड पॉइंट है? A एंड C की. तो A के वर्टेक्सेस C के वर्टेक्सेस लिखें कौन से हैं. तो A के वर्टेक्सेस ये है वर्टेक्सेस ऑफ A आर 3, -5 एंड वर्टेक्स ऑफ C 10, -2. ठीक. A एंड C के वर्टेक्सेस आ गए. अब A is the first point makes x1, y1. C is the second point x2, y2. ठीक है. तो असाइन करेंगे. x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -5, x1 y1. x2 की वैल्यू 10 एंड y2 की वैल्यू -2. ठीक है. इन वैल्यूज को असाइन किया. अब नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फॉर्मूला. सो अब देखिए कैसे. qx, y इक्वल टू x1 की वैल्यू 3 है प्लस x2 की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय 2.
कामा y1 माइनस 5 है प्लस y2 माइनस का 2 है डिवाइडेड बाय 2। जस्ट मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया इन द फॉर्मूला। अब सिंपलीफाई करेंगे, देखें 3 प्लस 10 इज 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो गए माइनस 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट रिमूव करनी है, रिमूव करने तो साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सो अब देखें यहाँ पर Q पॉइंट के वर्टेक्सेस x y इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 कामा माइनस 5 माइनस 2 दोनों ही नेगेटिव है, माइनस करें माइनस की साइन है दोनों के साथ, साइन सेम है, नंबर्स को प्लस करेंगे 5 and 2 हो जाएगा 7, साइन माइनस की जाएगी माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो Q मिड पॉइंट के वर्टाइसेस हमारे पास ये आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद थर्ड मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। कौन सी थर्ड है, कैसे करेंगे देखें। P BC की मिड पॉइंट थी, Q AC की मिड पॉइंट थी, कैलकुलेट किया। उसके बाद फाइनली R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट एंड R is the midpoint of AB line segment. So by using फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे, R तो लिखा is the midpoint of AB line segment की है, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन सा है, पहले फॉर्मूला लिखना जाएगा सीकस टू x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2। ठीक, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हमने। ठीक है, सब मिड पॉइंट ये R जो है किसकी मिड पॉइंट है, A एंड B, तो A के वर्टाइसेस एंड B के वर्टाइसेस कौन से हैं, उन वर्टाइसेस को पहले लिखेंगे हम। ठीक है, तो हियर but points of A 3, -5 and B जो है उसके वर्टेक्स -7 था 4। ठीक है, पॉइंट्स लिखे क्योंकि और इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट है तो वो दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट इज A मींस x1, y1, सेकंड पॉइंट इज B मींस x2, y2, ये असाइन करेंगे हम। सो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -5, x1 y1 b x2 y2, x2 equal to -7 and y2 equal to 4। सही है, अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे r x, y equal to x1 3 plus x2 -7 है divided by 2। ठीक है, कामा y1 -5 plus y2 की वैल्यू 4 divided by 2। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इन द मिड पॉइंट फार्मूला। अब सिंपलीफाई करेंगे इन वैल्यूज को, 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट रिमूव करनी है तो साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 कामा -5 plus 4 means -1 divided by 2। एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, माइनस करेंगे तो 4 माइनस हो गए 1 नेगेटिव रहेगा क्योंकि 5 इज ए लॉर्जर नंबर। सो अब देखिए, सो इज इक्वल टू 3 -7 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2 कामा ये -1 डिवाइडेड बाय 2 सेट। सो आर मिड पॉइंट के वर्टाइसेस जो मिले -2, 2 का टेबल 4 को 2 टाइम कामा 1 डिवाइडेड बाय 2 रिमेंस सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड मिड पॉइंट जो R थी A एंड B की, उस मिड पॉइंट की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे
मीडियंस की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट की मिड पॉइंट पहले कैलकुलेट करना। मिड पॉइंट्स आगे साइन अब कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द मीडियंस। सो नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन AP। तो पहले AP मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो A एंड B। तो AP मीडियन की लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ और डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेंथ AP मीडियन की है, तो A के एंड B के पहले वर्टाइसेस लिखें कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम लेते हैं ये वर्टाइस ऑफ A 3, -5 and vertex of P 3/2, 1। चलो ये भी 3/2, 1। सो A एंड B के वर्टाइसेस आ गए। ठीक है, उसके बाद अब A इज द फर्स्ट पॉइंट मींस x1 y1 असाइन करेंगे, P इज द सेकंड पॉइंट मींस x2 एंड y2। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू 3/2 एंड y2 की वैल्यू प्लस में 1 है। ठीक है, सिंपली वैल्यू सब को असाइन किया है उनके नेम के हिसाब से। नाउ इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इन द फार्मूला। ये फार्मूला लेंथ फाइंड करने की, लेंथ किसकी है? AP की। सो लेंथ ऑफ AP मीडियन फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 3/2 माइनस x1, x1 की वैल्यू सिंपल 3 होल स्क्वायर प्लस साइन फार्मूला में है ब्रैकेट y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1, y1 की वैल्यू -5 है, -5 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू को। ठीक है, एंड कंप्लीट काम पे स्क्वायर रूट की साइन आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे इनको, सिंपलीफाई 3/2 फ्रैक्शन में टर्म -3, अगर फ्रैक्शन में टर्म है प्लस या माइनस हो रहा है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर 3 का डिनोमिनेटर 2 है, मगर इस साइड में 3 के अपान में कुछ भी नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। शो करेंगे एलसीएम 3/2 -3/1। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स की दी जाएगी, तो एक टर्म का डिनोमिनेटर 2, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 1, 2 एंड 1 की एलसीएम होगी 2, 3। इसके अपान में नंबर 2 है, एलसीएम में 2 है, 3 से माइनस ये 3, इस 3 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, ब्रैकेट आजाद हो गई इक्वल टू 3 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक, 3 में 6 माइनस करेंगे 3 रहेंगे माइनस के, साइन हमेशा लार्जर नंबर की टेक आउट की जाती है। ठीक है, होल स्क्वायर सेम है, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर में स्क्वायर और 2 से इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 2 पे स्क्वायर 4 प्लस 36। आगे दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, एक फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है प्लस करना है एलसीएम दोबारा।
9 के अपान में 4 मगर 36 के अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है, तो एलसीएम में आसानी होगी। 4 and 1 एलसीएम 4 होगी, एलसीएम डिनोमिनेटर्स की ली जाती है। फर्स्ट 9 सेम 9 के अपान में 4 है, वही एलसीएम में 4 मौजूद है, 9 सेम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 4 में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया जाता है। प्लस 36 के अपान में कुछ भी नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम में 4 है वो सेम 36 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 36 के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई लिखेंगे। 9 प्लस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4 4 इज अ सिंगल नंबर, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, ठीक है। तो अब उसके बाद इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, 144 प्लस 9, 144 को 9 से प्लस करेंगे हो जाएगा 153 इन द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास एपी मीडियन की लेंथ मिली है, ठीक है। 153 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट भी कैद रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मीडियन कौन सा है? सेकंड मीडियन इज बी एंड क्यू, इसको फाइंड करेंगे। सो नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन B and Q, B की मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो लेंथ कैलकुलेट करने में डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। लेंथ कैलकुलेट करनी है, सो ये लेंथ है बी क्यू मीडियन की, बी एंड क्यू के वर्टाइसेस लिखेंगे। बी के वर्टाइसेस 7 माइनस 4, सो हियर माइनस 7 4 एंड क्यू के वर्टाइसेस लिखेंगे। सो क्यू के वर्टाइसेस हमने कैलकुलेट किए यहां पर 13/2 कामा माइनस 7/2, ये क्यू की पॉइंट्स मिली है, ठीक है। सो अब ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इन पॉइंट को पहले असाइन करेंगे। P इज द फर्स्ट पॉइंट मींस x1, y1, Q इज द सेकंड पॉइंट मींस x2, y2। सो x1 की वैल्यू 7 माइनस में y1 की वैल्यू 4, x1 y1 है, ये x2 एंड y2, x2 की वैल्यू 13/2 एंड y2 की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो वैल्यूज को असाइन किया, अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फार्मूला। सो अब देखिए फार्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी क्यू मीडियन की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 13/2 माइनस x1 की वैल्यू माइनस में 7 है, -7 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 7/2 माइनस में है, माइनस y1 दैट इज 4 होल स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है इन द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपलीफिकेशन। देखिए 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस, अब दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फ्रैक्शन में एक टर्म है एलसीएम ली जाएगी, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स की होगी, तो 4 के अपान में कुछ भी नहीं है मींस 1 एंड सेकंड 7 का डिनोमिनेटर 2, 1 एंड 2 को एलसीएम होगी 2 -7
ठीक है, एंड एलसीएम 2 एंड 1 की एलसीएम होगी 2, ये 30 अपॉन में 2, एलसीएम में 2 है तो 2 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 में डिवाइड हो गया 13 7 प्लस 7 के अपॉन में 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम में जो नंबर है वो 7 जो उससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए यहाँ पर 13 के अपॉन में जो नंबर था वही एलसीएम भी है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया 13 7 प्लस 7 के अपॉन में 1 है, कुछ भी नहीं, तो एलसीएम में जो नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो आगे -7 -4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कंप्लीट टर्म पे, ठीक, 13 प्लस 7 2 14 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 8 मींस प्लस 1 रहेगा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। 13 प्लस 14 दोनों को आपस में प्लस करेंगे, हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हमें 27/2 इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे हम। सो नाउ स्क्वायर ऑफ 27 729 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। 27 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 27 मल्टीप्लाई 27 आंसर आएगा 729 अपॉन 2 स्क्वायर 2 is 4। अब दोनों में फ्रैक्शंस में दोनों प्लस हो रहे हैं, एलसीएम लेंगे दो बार, अब दोनों की एलसीएम 4 होगी क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली न्यूमरेटर में जो नंबर है दोनों को आपस में प्लस करेंगे हम, ठीक। So the equals to 27 29 plus 1 is 730 divided by square root of 4 is 2 units। ये लेंथ मिली हमें B Q मीडियन। अब 729 इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही हम लिखेंगे 4 is a perfect square, 4 का स्क्वायर रूट हमने लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गई लेंथ ऑफ द मीडियन BQ। उसके बाद अब कैलकुलेट करना है, AB मीडियन की लेंथ आ गई, BQ की आ गई, फाइनली C एंड R की लेंथ। सो एंड नाउ we find length of median CR by using, अब CR मीडियन मिल गया, फाइनली उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, ठीक है। सो CR मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला, तो ये है CR, C के एंड R के वर्टेक्स यहां पर लिखेंगे, पहले वर्टेक्स ऑफ CR -10 -2 एंड R के वर्टेक्स ये कैलकुलेट किया हमने -2 -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो C एंड R के वर्टेक्स, सो यहां पर C इज द फर्स्ट पॉइंट मींस x1, y1 और इज द सेकंड पॉइंट मींस x2, y2। सो लिखेंगे यहां पर x1 मींस 10, y1 means -2, x2 is -2 and y2 equal to -1 divided by 2, ठीक है। इनको असाइन किया, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फार्मूला। सो देखिए साइड में सॉल्व करते हैं, लेंथ ऑफ द CR मीडियन इक्वल टू स्क्वायर रूट स्टॉर x2 - x1, x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 10 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू -1/2
ये ब्रैकेट में लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सिस्टम में जस्ट इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है इन द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इनको करेंगे हम सिंपलीफाई। देखिए -2 -10 दोनों की साइन सेम है तो उसको हम प्लस करेंगे आपस में, 12 हो गया, माइनस का माइनस साइन सेम लिखेंगे। ठीक है, प्लस -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर रूट, ठीक, -12 स्क्वायर पावर 2 है। नेगेटिव नंबर पे अगर 2 मींस इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा। 144 प्लस 12 स्क्वायर मींस 12 are 144। अब इन दो नंबर्स की एलसीएम लेंगे क्योंकि एक नंबर फ्रैक्शन में आ चुका है, तो 2 के अकाउंट में 1 है, एलसीएम ली जाएगी डिनोमिनेटर्स की, 2 and 1 की एलसीएम 2, ये -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि इस 1 के अकाउंट में जो नंबर है वही एलसीएम में 2 है, तो 2 से डिवाइड खत्म, इसलिए -1 सेंट प्लस 2। इस 2 के अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो इसलिए जो एलसीएम में 2 मौजूद है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस -1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 144 प्लस साइन -1 प्लस 4 3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 4 में 1 माइनस करेंगे। ठीक है, -1 प्लस 4, सो 4 माइनस 1 मींस 3 पॉजिटिव अपॉन 2 144 प्लस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर 9 अपॉन 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4। अगेन दो नंबर फ्रैक्शन में आ चुके हैं, एक नंबर फ्रैक्शन में प्लस हो रहा है, एलसीएम ली जाएगी 2 बार, तो एलसीएम डिनोमिनेटर से फर्स्ट नंबर के अकाउंट में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 4, तो 1 and 4 की एलसीएम लेंगे होगी 4। ठीक, 144 के अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम में जो नंबर 4 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई में आएगा प्लस 9। सो 9 के अकाउंट में जो नंबर है वो सेम उसके डिवाइड में है तो 9 सेम रहेगा। ठीक है, सो देखिए आप 144 मल्टीप्लाई 4 करेंगे हो जाएगा 576, 4 4 जा 16, ठीक, 1 4 4 जा 16 1 17 7 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5 प्लस 9 करेंगे डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, इट 4 डिवाइड में सिंगल नंबर है, स्क्वायर रूट में 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आजाद हो गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 585 divided by 2 units. So this is the length of CR median. तो ये फाइनली CR median की लेंथ आपके पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, जो तीनों लेंथ हमने कैलकुलेट की जो हमारे पास आ गई है, अब सब जो रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट हो चुकी है। पहले सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना था, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के वर्टेक्स कैलकुलेट किया हमने 2, -1 सेंट्रॉइड, उसके बाद मीडियन की लेंथ एंड लेंथ ऑफ मीडियन। तो पहले मीडियन की लेंथ, तो मीडियन पहले कैलकुलेट किया AP, लेंथ ऑफ AP मीडियन इक्वल टू 153 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, कॉमा सेकंड मीडियन का BQ, सो BQ मीडियन की लेंथ है हमारे पास इक्वल टू 730 स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, एंड फाइनली CR मीडियन की लेंथ इक्वल टू
जी हैव फाइनली आंसर कैलकुलेट। तो क्या करना था, सेंट्रोइड कैलकुलेट करना था, सेंट्रोइड मिला। उसके बाद मीडियंस की लेंथ, ट्रायंगल के जो मीडियंस रखी थी उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी थी, वो लेंथ भी कैलकुलेट की, सबको कंबाइन करके लिखा है जी हैव फाइनली आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंथी जरूर है प्रॉब्लम्स, सो प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएंगे। लेंथी है मगर सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। प्रैक्टिस करना आपका काम है। ओके, सो अल्लाह हाफिज।